ये भोले बाबा हैं। ये भोले बाबा सरकार है, शिव बाबा हैं। हमारी माता जी यहाँ भोले बाबा की पूजा करती हैं। और ये बेल का पेड़ है, बेल के पेड़ के नीचे भोले बाबा विराजमान है, शिव बाबा। और इनकी पूजा हमारी माता जी बेल के नीचे करती हैं। ये साईं बाबा बैठे हुए हैं। और ये बेल का पेड़ है। यहाँ पर हमारी माता जी भोले बाबा की पूजा करती हैं। और मंदिर भी है थोड़ा दूर में। तो डेली 3 बजे नहाती हैं माता जी हमारी, और 3 बजे उठ के नहाएंगी और 3:30-4 बजे तो मंदिर पहुंच जाती हैं स्नान कराने भोले बाबा को। अभी माता जी की हमारे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको एक बताएं कि एकादशी से काफ़ी तबीयत ख़राब थी, खाना पीना सब वो बंद कर चुकी थी। और हम एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं दूध लेके सोहावल गांव। इसीलिए हम अपने माता पिता को कहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ रहो। 20 साल हो गया कहते, लेकिन इन लोग को हमारी बात का कभी फ़र्क नहीं पड़ा। ये लोग इस तरह के कि अब हम चाहते थे कि ये परेशान है तो वहीं रहें हमारे साथ, एक साथ चूल्हा जले, एक साथ रहें तो क्या दिक्कत है। एक बार हमारी मम्मी का भी 1.5 साल पहले आँख बनवाई थी तो सतना आ गई थी दरबार। हम सेवा कर रहे थे सतना में, पिताजी भी आ गए थे। तो हम खुशी के मारे 1 महीना ये लोग सतना में रुके दरबार में। तो हम इन लोग को खुशी के मारे दूध पाउडर ला दिए, ताकत का दूध लगा दिए 2 किलो की। मम्मी पापा को शाम सवेरे दूध देना, पाउडर मिला ये एक साथ रहेंगे तो एक जगह चूल्हा जलेगा, एक जगह खर्च होगा तो ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होगी, रोज़ यहाँ आना जाना भी ना पड़ेगा गाँव। तो ये लोग पहले तो बोले ठीक है रहेंगे रहेंगे सरकार। फिर ये पता नहीं अचानक कैसे बदले कि फिर ये 1 महीने में तैयार हो गए दोनों झोला झंडा लेके कि अब हम जाएंगे सरकार, वहीं रहेंगे बेटा, वहाँ ठीक है हमको। तो इतना सेवा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जब कोई भगता है तो आत्मा दुखती। हमको भी तो इन लोग की ज़रूरत है कि हमारे साथ रहो। तो ये लोग कभी रहे नहीं कहने के बाद भी। आज के औलाद देखिए कि अब माँ बाप की पेंशन भी लेते हैं, पैसा भी खाते हैं, उसके बाद भी उनको 2 रोटी के लाले पड़े हैं, घर में बैठा के नहीं खिला रहे, जीना मुश्किल करे हैं माँ बाप का। लेकिन हम इन लोगों को कभी कुछ नहीं बोले। इतनी दूर आते हैं, 1-2 किलो दूध लेके डेयरी से खरीद के। न मेरे खेती है, न बाड़ी है, गल्ला पानी मैं भी खरीदती हूँ। न माँ बाप के खेती है, न मेरे खेती है, मैं खरीदती ही हूँ मार्केट से सब कुछ। और यहाँ जो मेरे वहाँ पकता है वही यहाँ ला ला के देती हूँ। ढोती रहती हूँ, कहीं दाल तो कहीं चावल तो कहीं आटा तो कहीं सब्जी तो कहीं किराना तो कहीं शक्कर पत्ती कहीं कुछ। इनके 20 बार चाय बनती। हम जैसे हम वहाँ चाय पूरा दिन पीते हैं वैसे ये लोग भी चाय पीते हैं। दूध दही सब उतना ही लगता है। 10-15 हज़ार का महीना का इनका 2 लोगों का खर्चा। तो कहते एक साथ रहो, ये कभी नहीं रहते। तो ये मम्मी जी हमारी, ये पिताजी, ये आँखी बनवाने के बाद माता जी हमारी तैयार हो गई फिर सुहावा लाने को कि हम साथ में ना रहेंगे। उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, खूब रोई भी अंदर से कि कितना करने के बाद, इतना सब कुछ उसके बाद भी कोई सगा नहीं है। तो फिर मैं बम बम कालीनाथ महाराज हैं संत, उनसे मैं सोची किससे बताऊं। दिमाग मेरा पागल टाइप में हो रहा था। माने मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कितना करने के बाद भी कहीं कोई अपना नहीं, किससे कहूँ। घुट रही थी। तो फिर मैंने बम बम कालीनाथ महाराज को अपनी सब बात बताई कि इस तरह परेशान हूँ मैं, इस तरह के करते हैं सब लोग मेरे साथ, अच्छा करने की ये सज़ा मिलती है। तो माता पिता जी वहाँ रहते नहीं, यहाँ आ गए। और अभी माता जी की एकादशी से तबीयत इतनी खतरनाक ख़राब हुई कि भूख ऊख इनकी चली गई, खाना खाए नहीं। और 2 दिन से ये बाथरूम लेटरिन इनकी बंद रही, न बाथरूम जा रही थी न लेटरिन। ये पेट फूला था डमाडम। अब मेरे को बेचैनी वहाँ हो रही थी, मुझे आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब मैं यहाँ लगी तार, फिर कल मैं 4-5 बार आई सोहावल, परसों भी 4-5 बार जल्दी आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई तो पूछी कि तुम लोग छिपा रहे हो क्या है। तो फिर माता जी जक्क बिक्क कर रही थी। अब उनको बाथरूम लेटरिन 2 दिन नहीं आएगा तो वो जक्क बिक्क करेंगी। फिर बताई कि हाँ सरकार बेटा 2 दिन से लेटरिन बाथरूम भी नहीं खुली, या खाना 3-4 दिन से नहीं खा रही, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। और उनके ऊपर ऐसा खतरनाक तंत्र मंत्र इस बार कराया गया था कि इतना बड़ा तंत्र मंत्र था कि जानलेवा। हम कहते हैं संसार से कि देखो तंत्र मंत्र किसी के ऊपर ना करो। जब उनको मरना होगा अपने ज़िंदगी अपने मौत से मरेंगे, मौत से मरने दो यार, जीने दो, जियो और जीने दो। किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करते हो तुम, कहाँ ईश्वर को मुँह दिखाओगे। यहाँ भी तुमको नर्क है, वहाँ भी नर्क है।
मत करो ऐसा, बहुत बड़ा पाप है किसी को धोखे से मारना, किसी को कष्ट देना। अगर मैं समय से ना आती, ना ले जाती इनको, तो इनकी ज़िंदगी चली जाती। मेरे पापा को भी कई बार ब्लड की उल्टी आई, मैं समय से पहुंच गई तो उनको हाथ रखी, बचाई। यहाँ तक कितना बड़ा माता जी के ऊपर अटैक था कि मैं जब इनके ऊपर आके हाथ रखी तो मेरा हाथ झनझन आ गया था कल। फिर मैं समझ गई कि झटका बहुत बड़ा है, फिर ले गई तुरंत दरबार। ये कह रही थी कि मैं कही चलो भर्ती हो जाओ, कहा नहीं हम दरबार जाएंगे, हम दरबार ही जाएंगे। तो फिर इनको दरबार ले गई और प्रसाद दी, हाथ रखी तो इनकी ज़िंदगी बच गई। और 0 ये है कोलिया हमारी पूरी, पीछे साइड का पूरा माता जी का पूरा कोलिया पीछे का है। ये बेल का पेड़ भी है। इतना सब तो करें सरकार 20 साल से तो अपना सब कर रहे हैं। तो ये कोलिया में गैया गोरुआ सब घुसी आवत ही, मनाई घुसी आवत ही, तो यहू का वो कर दे। ये वो कोलिए से बिल्कुल सब खुला है, तो का कर दूं यहाँ बारी रुंधवा दे, बारी रुंधवा दे तो मनाई गैया गोरुआ सब घुसी आवत। कुछ बो दे तो मनाई घुसी आवत, का रुधा दूं, लोहा के तार की क्या तार रुंधा दे। इतना तो 20 साल से सब करें तब इतना करी। अब अपना वो दिन ना उतन, दूसरे रोज अपना आवत रहे, एक दिन आतर करके। अब 2 दिन से अपना 2 बार 3 बार अब देखिए अपना ना उतन सरकार पूजा सरकार, तो मैं तो मर जाता हूँ। मोर ले एकादशी से बेटा मोर का भाई कि मुही चक्कर आवा है, अब भूख बंद हो गए। अब इतना मोर तबीयत खराब लगा कि मैं का अब फिर देखी आती तो मेरा 2 दिन मेरा लेटरिन बाथरूम सब बंद रहा। और 2 बार 3 बार सरकार उस दिन आई, बोली कि तुम छिपा रहे हो, कुछ छिपा रहे हो। मैं बोली नहीं छिपाती बेटा। तो हो गया कहीं नहीं चलो दरबार, फिर ज़बरदस्ती दरबार ले गई। मैं बोली सरकार अपना यहाँ दे दई हमें बाबू तो हो, कहीं नहीं दरबार लेके गई, वहाँ प्रसाद दी। बोली कि चलो भर्ती कर दो। मैं बोली मैं भर्ती ना होऊंगी, मेरे को भर्ती नहीं होना। आप अपनी इतनी दिव्य शक्ति है तो मुझे आप तो प्रसाद दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मुझे प्रसाद दी तो मेरे को उल्टी भी आई, बहुत ज़्यादा उल्टी आई। जबकि यहाँ वो काई बस आती रही कि मतलब उल्टी आएगी, उल्टी नहीं करती रही, अजीब ही चलाता रहा। बहुत मैं सीरियस हो गई थी। तब फिर सरकार ने प्रसाद दी और तो मेरे को लेटरिन बाथरूम सब खुला और पेट भी ठीक है। अब मैं ठीक हूँ, मैं परेशान हूँ। तो मैं यही कहती हूँ सरकार मैं परेशान हूँ, तो मेरी ये कोलिया का रुंधा दीजिए। इतना 20 साल से सब कर रही हैं, तो आप ये कोलिया का बंदोबस्त कर दे। यही मैं पूजा करती हूँ, यही मेरे भोलेनाथ। तुम लोगों को 20 साल से कह रहे हैं कि चलो साथ में रहो, साथ में रहो। हमको तो बोझ, तुम लोग को समझते नहीं, समझते तो इतना सब क्यों करते। हम कहते हैं साथ में रहो। आखिर तुम्हारे ऊपर यहाँ तंत्र मंत्र हो रहा है, तुम्हारे जान को कितना खतरा हो जाता है। तुमको हम कहाँ तक बचाएं, बचा भी रहे हैं हर तरह से, सब हमको दौड़ना पड़ता है तो टेंशन आती है। तो तुम लोग यहीं रहो ना हमारे साथ सतना में। ये लोग सतना में नहीं रह रहे हैं, हमारी कितनी आफत है, कितनी परेशानी की उधर भी देखें, बच्चों का, अपना परिवार, घर, यहाँ इन लोगों का सब। कम से कम अकेले हमारे आगे पीछे कौन है, मालिक ईश्वर को छोड़ के हमारे कौन है, कोई नहीं है। गौरी शंकर हैं, गणेश और मालिक है, और कौन है हमारे साथ। इंसान का तो कौन खर्चा करने वाला या हमको कोई देने वाला। लेकिन उसके बाद भी इन लोग को समझ में नहीं आता। अब पिताजी तो हमारे ऐसे स्वार्थी हैं कि हम बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो कभी नहीं पूछते बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हो, तो सीधे पर्चा पकड़ा देते हैं हमको कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है। गैस चुक जाएगा तो एक चुकने से पहले पिताजी फ़ोन कर देंगे गैस चुक गया। पर्चा में लिखे रहेंगे इतने बड़े में ये घटा वो घटा वो घटा। हम आधी रात को भी लेके भाग आते हैं जब इन लोग के मुँह से निकल जाता है। कम से कम यही चीज़ साथ में रहो तो हमको कष्ट ना हो, क्योंकि हम भी तो अकेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं। इन लोग रहते हमारे साथ तो हमारा सहारा रहता, लेकिन ये लोग कभी नहीं रहे हमारे साथ। कहने के बाद भी इनको यहीं रहना है कबाड़ में। देख लीजिए जैसा माहौल है इनका यहाँ। चलिए बाहर तक देख, उधर देखिए सरकारी ये इनका बाथरूम है। ये तो लेटरिन बाथरूम भैया
चप्पल पहन के आइए ना, मैं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ कैसा खुला है। यहाँ कभी चप्पल पहन लीजिए, चप्पल भैया, चप्पल मैं लगा। यहाँ से सब खुला है बेटा। 20 साल से तो मैं परेशान हूँ, सरकार इसको बंदोबस्त करवा दीजिए। मेरी बारी बुझाइए हजूर। ये यहाँ से पूरा खुला है। यहाँ इधर से गैया गोरू सब आते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। मैं क्या करूँ, गैया गोरू सब आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, किधर बोलूँ कि कुछ लगा लूँ। फोटो तो यहाँ के सब पूरा तो ले बना। ना बाबू, अब तो सतना चलो। अरे वहीं रहो सतना में। 20 साल से कह रहे हैं चलिए चलिए, तो आज तक नहीं गए। न वहाँ रहते, यहाँ क्या मिल रहा है? हम ना परेशान हो रहे हैं, बताइए। अकेले आके हर एक दिन छोड़ के एक दिन आना पड़ता है हमको। डेयरी से दूध लेके 2-2 किलो। हम कितना अकेले परेशान होते हैं, डीजल भी गाड़ी में लगता है। ये बता नहीं, यहाँ ससुर वही कर लाई जा, मैं पड़े रही हूँ। तो वही काहे का ले जाऊँ, वो जाई तो तुम यहाँ रहोगे तो कौन फिर यहाँ अकेले तुम्हारे लिए आऊँ? का करी हो जाएगी। यहाँ क्या करते हो? यहाँ भी क्या करते हैं आप? अरे पड़े रहा तो पहन कट्टी पेशा को ससुर दिन भर। अभी आपकी साल भर से तबीयत अच्छी नहीं है, इसके पहले तो आप अच्छे थे, तब भी तो आप नहीं गए। 20 साल से ज्यादा हो गए। मैं अकेले ना हूँ। आखिर वहां जब आप गए थे, अम्मा आँखी बनवाई थी, 1 दिन महीना रुके थे आप। कितनी सेवा हम सब लोग करते थे। जया हमारी लड़की कितना बेचारी दौड़ दौड़, नाना जी पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए। पाउडर वाउडर भी ताकत का मंगा दी थी कि तुम दोनों लोग दूध पियो दोनों टाइम। इतना सुख संसार में कोई औलाद देगी? फिर काहे नहीं रहते हो भाई? जब तुम लोग भागे वहां से, इतना करने के बाद भी 1 महीना भर रुके, तब मैं फिर बहुत दुखी थी। तो फिर मैं तुम लोग के सब हाल बम बम कालीनाथ महाराज को बताई थी कि तुम लोग इस तरह मेरे साथ करते हो, परेशान करते हो। और अब किसको बताती? तो मैं बम बम कालीनाथ महाराज को बताई थी कि ये लोग रुकते नहीं है, परेशान करते हैं महतारी बाप। अब भी चलो, कम से कम अभी भी कम से कम एक जगह रहो सतना में। तो जिंदगी अब जितनी बची है तो राम राम कह के भगवान के दरबार में अपनी जिंदगी बिताओ, जितना बचा है समय। यहाँ कुछ नहीं रखा, ये कबाड़ में है, रह रहे हो। कुछ रखा है? अरे देखभाल करे रात यहीं पड़े रही हूँ, हिम्मत नहीं पड़े जाएगा।